रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज डेट्स मैटर टू यू एंड ओवर नेशन। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हर रोज़ की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में थोड़ा चर्चा करने वाली हूँ कि स्टूडेंट्स का जो लाइफ का जो स्ट्रगल है उसको लेकर मैं बात करूँगी आपसे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी नीट का जो री एग्ज़ाम हुआ है लास्ट संडे 21 जून को हुआ था, और उसमें काफ़ी जो गवर्नमेंट्स के रूल थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, जैसे कि प्रॉपर चेकिंग होना, ठीक है, पेपरों का जो लेवल है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होना, और जो बच्चों का जो सेंटर है वो काफ़ी दूर दूर जाना, ठीक है। और इस बीच बच्चा जो स्टूडेंट्स है उसने पहले पूरे साल प्रिपरेशन की, उसके बाद पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा से प्रिपरेशन की, फिर पेपर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें याद दिलाती है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो आज कितना करप्ट हो चुका है। यू नो वॉट अबाउट दिस फ्रेंड्स, कि जो हमारा इंडिया है आज भी, हमारा इंडिया आज भी करप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पे है। कहीं ना कहीं इतना बढ़ावा हम लोग करप्शन को देते हैं, और कौन है वो जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं? आप और हम तो नहीं दे सकते करप्शन को बढ़ावा, बिकॉज हम अभी मतलब एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल फैमिली का मतलब ये है कि बस जहाँ पे हमारी केवल ज़रूरत ही पूरी होती है, कोई हम एक्स्ट्रा अगर डिमांड करें तो वो पूरी नहीं होगी। बस ये है कि हाँ, पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं कि पढ़ लो बेटा, मेहनत कर लो और पढ़ लो, इतना कर सकते हैं। चाहे वो हमारे लिए फिर वो प्रॉपर्टी गिरवी रखें, खेत गिरवी रखें, अपनी फसल बेचें, या फिर वो कोई भी काम करें, वो थोड़ा पैसा एडजस्ट करा देते हैं कोचिंग वगैरह के लिए, ना कि वो और ज़्यादा खर्चों के लिए मतलब पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग तो इस चीज़ को लेके बढ़ावा दे सकते हैं करप्शन को। करप्शन को बढ़ावा कौन देता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या तो वो दे सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं वहाँ पे करप्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही मत कर सकता है एम्प्लॉय, प्राइवेट तो कौन ही करेगा। और फिर प्राइवेट करेगा तो कहाँ पे करेगा? क्योंकि उसको फिर अपनी रोजी रोटी का भी दिखता है। आज भी जो हमारा इंडिया है, एजुकेशनल सिस्टम हमारे इंडिया का करप्ट हो चुका है, बर्स्ट हो चुका है। हर जगह हर पेपर लीक होते हैं। स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ता है बैठ के, ठीक है, उसने खाना खाया या नहीं खाया टाइम पे, उसको पंखे की हवा नसीब हो रही है या नहीं हो रही है टाइम से, वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रहा है। तो कुल मिला के ये है ना कि पूरा पूरा जो उसका डेडिकेशन है वो एजुकेशन को लेके है, उसके ड्रीम्स को लेके है, और उसको वही चीज़ें मिल नहीं पाती है। फिर वो पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, 8 8 घंटे 9 9 घंटे बैठता है लाइब्रेरी में, 10 10 घंटे भी बैठते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हर चीज़ भूल जाते हैं। फेस्टिवल हो चाहे किसी की शादी फंक्शन हो, मतलब जो मेहनत करते हैं अच्छे से वो करते ही है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि पूरे साल बच्चा मेहनत करेगा, ठीक है, उसका सेंटर इतनी दूर फेंक दिया जाता है प्रॉपर, मतलब कि कोई ब्लूटूथ तो लगा रखी है, या फिर कुछ किस तरीके का गैजेट कुछ इस तरीके का लेके तो नहीं गया एग्जाम में, जिससे कि चेकिंग नकल मतलब जो भी चीज़ें हैं जाके। तो पेपर लीक कहाँ से हो रहे हैं? ये पेपर लीक तो कहीं ना कहीं से हो रहे हैं। स्टूडेंट्स तो करने से रहा पेपर लीक, ना स्टूडेंट्स में इतनी हिम्मत है, क्योंकि बेचारा पूरे साल तो पड़ेगा, भरी धूप में, भरी सर्दी में, बरसात में, पूरे साल तो बेचारा जैसे कैसे स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल करने के बाद में जब वो फॉर्म भरेगा 1000 2 1000 रुपये वहाँ पे भी लगाएगा। फॉर्म भरने के बाद फिर वो फीस भी सबमिट करेगा। फीस सबमिट करने के बाद में उसका एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर दूर फेंक दिया जाता है, बेचारा वहाँ पे भी जाएगा। कोई गर्ल्स होगी वो भी जाएगी इतनी दूर सेंटर में, भले चाहे उनके पास पैसे ना हो, एडजस्ट करें पेरेंट्स उनके, या फिर जैसे भी एडजस्ट करेंगे। और कोई गर्ल्स है या फिर कोई मैरिड है, वो बच्चों को लेकर भी सर्वाइव करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले इतना चैलेंज लाइफ में रहता है, इतना स्ट्रगल पहले लाइफ में रहता है, फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं। ये हमारे सिस्टम की एक कमजोरी है। दूसरा, करप्शन हमारे इंडिया में इतना है, चाहे फिर वो पुलिस की साइड से हो, चाहे फिर वो ऑफिसर की साइड से हो, चाहे फिर वो किसी की भी साइड से है। इनफैक्ट अगर तुम एक राशन कार्ड या आधार कार्ड बनवाने के लिए भी जाओगे नहीं, और अगर तुम कम एजुकेटेड हो, थोड़ा गांव से बिलोंग करते हो, तो जो बीच में बनवाने वाले होते हैं ना, वो भी कहीं कहीं हज़ार रुपये मांग लेते हैं। इतना है, इतना है आज भी हमारे इंडिया में करप्शन, ठीक है। और इन मुद्दों को लेके कोई बात नहीं करता है। हमारे इंडिया में भूखमरी इतनी है, गरीबी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, इलीगलिटी इतनी है,
कोई बात ही नहीं करता इन चीज़ों को लेके। अगर कोई बात करता है तो किस चीज़ को लेके करता है? अगर जितने भी लीडर्स होते हैं वो बात करते हैं कि हमारा तो हमारी गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम हुआ है, वो कहेगा हमारी गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम हुआ है। अरे ठीक है, जो तुम्हारी उसमें हुआ होगा, तुम्हारे उसमें जो हुआ होगा। अब क्या हो रहा है? अब तुम कितने स्टूडेंट्स का दुख सुन रहे हो, कितने स्टूडेंट्स का दर्द बांट रहे हो तुम अभी? इस चीज़ के बारे में बात करो। कितने युवा को तुम रोजगार दे रहे हो? हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस होने जा रही है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कितना उनका इनकम रेट है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितनी जीडीपी है, कितनी नहीं। बस वो है ना कि जो अमीर है वो और अमीर होते चले गए, जो गरीब है वो और गरीब होते चले गए, क्योंकि बिकॉज महंगाई इतनी है। ठीक है, सातवें आसमान पे जाती है हर चीज़ें, चाहे वो तेल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फिर वो घर का राशन हो। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इन चीज़ों को लेके कोई बात नहीं करता। करप्शन इतनी बढ़ी हुई है, हर जगह इतने एफआईआर दर्ज रहती है, उनका इतना बड़ा चिट्ठा लग जाता है। कभी किसी को जस्टिस मिल पाता है सही तरीके से? नहीं मिल पाता है। कभी किसी को कोई जस्टिस नहीं मिल पाता। गरीब आदमी बेचारा थानों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, उसकी बेचारे की एक एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। तो फ्रेंड्स, बोलने के तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बोलूँगी। अभी आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही में जो लखनऊ है, लखनऊ में अलीगंज, लखनऊ के अलीगंज में एक भीषण आग लगी है। उसमें लगभग 20 लोगों की, 20 स्टूडेंट्स की मौत हुई है। और उस 20 स्टूडेंट्स में क्या पता उनके क्या सपने होंगे, क्या अपने होंगे, उनके पेरेंट्स के क्या सपने होंगे, क्या सोच के चलते होंगे वो घर से कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हम तो करते हैं कि बड़े बड़े वादे, हाँ ये साथ जीना साथ मरना। अरे इंसान की एक सांस का भरोसा नहीं है, सांस का, कि वो अगली सांस ले पाएगा भी या नहीं ले पाएगा, यहाँ तक का भी इंसान का भरोसा नहीं है। तो फिर हो तो चीज़ें किस चीज़ का भरोसा होगा? इंसान की एक सांस आ रही तो दूसरी सांस का भी भरोसा नहीं है। इस टाइम का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे किसी के साथ में क्या घटना घटित हो जाए कुछ नहीं पता लगता है फ्रेंड्स, किसी के बारे में भी। तो हम हम लोगों के अंदर वो हिम्मत कहाँ से आएगी, हमारी फैमिली के अंदर वो सब चीज़ें कहाँ से आएगी? ठीक है, भगवान बस मैं तो यही चाहती हूँ कि सबको हिम्मत दे, वो सब दुख सहने की क्षमता सबके अंदर दे। मेरी तो ये प्रार्थना है और मेरी संवेदना है इस परिवार के साथ में जिसके साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे 20-20 22-22 साल के मौत के घाट उतर जाते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेजिडी हो जाती है। कभी पानी में डूब जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरे तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पे भी हैं अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। हालांकि टेंशन है, सभी के पास में टेंशन है, लेकिन फिर भी क्या ही करोगे टेंशन लेके आप? छोड़ दो उसको उसके हाल पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।